हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। वी आर हैप्पी दैट आवर Prime Minister with the member of the cabinet are to be present at the function। तो देखो बी पार्ट आर की जगह इसमें इज यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन में क्या दिया है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक। डू यू वॉन्ट डैश हेल्प, तो क्या आएगा सम हेल्प। 42 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कौन सा ऑप्शन अपना सी ऑप्शन राइट हो गया। 43 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन हमें चूज करनी है। सी वॉज मैरिड डैश इन अर्ली एज, तो क्या आएगा सी वॉज मैरिड इन एन अर्ली एज, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब। हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप, तो क्या आएगा हिज हॉर्स रन स्लोएस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप। 45 क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक हुआ। तो देखो x मान लो, माना संख्या x, तब 5x माइनस 6 माइनस 5x अपॉन 16 कितना अधिक हुआ है 250। एलसीएम ले लो 48, 6 48 और 8 पंजे 40, 16 48 5 15x इज इक्वल टू 250। इसको उस साइड लेके जाओ, 40 में से 15 गए, 25x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 250। 25 को भी साइड लेके चले जाओ, ले गई। इसके नीचे देखो 25 से कम 25, ये 10 पे गया, तो x की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 480 आ गई। समझ गए सभी को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए। मान लो 100 है, वृद्धि कर दी कितनी 10 की, तो 110 हो गया। डिफरेंस कितना 10 का अपॉन में 110 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 100/11। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 से ही 1/11। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। 24 60 120 210। देखो 3 का स्क्वायर -3 24,
4 का स्क्वायर माइनस 4, 64 में से 4 गए 60। 5 का क्यूब है सॉरी, ये 125 में से 5 गए 120। 6 का क्यूब 216 में से 6 गए। 7 का क्यूब 343, 343 में से 7 गए 336। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन देखिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.293। इसको करेंगे तो 0.7, इसको 0.8 और इसको 0.96। तो सबसे छोटी कौन सी है, 14/19। 49 क्वेश्चन देखो अभी। निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए। तो क्या करूंगी, इसको 9 से डिवाइड करके देख लूंगी। 9 पंजे 45, 11 में से 5 गए 6 और 2 उतार लिया। 9 छिका 54, 12 में से 4 गए 8, उतार लिया 2। 9 9 जा 81, 1 3 1, 2 में से 1 गया 1, अब 3। तो कितने चली, यहाँ गलत हो गया। देखो दोबारा से करते हैं, इसको डिवाइड करना, इसको करना। 9 पंजे 45, 11 में से 5 गए 6, उतार लिया 2। 9 छिका 54, 12 में से 4 गए 8, उतार लिया 3। 9 9 जा 81, 2 उतार लिया 3। अब 9 दूनी 18, 13 में से 8 गए 5, है ना। यहाँ कितने की, 9 छिका 54, यानी कि देखो, यानी कि 5 6 9 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस में कितना है 6, है ना। तो किससे डिवाइड हो रही है संख्या, 3 से, क्योंकि इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 3 औरों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 क्या हो जाएगी, 9 से भाज्य बन जाएगी। वैसे भी देख लो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 13 14 15, 15 हुए हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म कितने की कसर है, 3 की कसर है 18 होने में, क्योंकि 18 क्या है, 9 से विभाजित है। तो ऐसे भी कर सकते हो। 50 क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो ये होता है ठोस में। किस में होता है, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो लकड़ी। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जिनका निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवों, पादपों और जंतुओं के भूमि के नीचे दब जाने से होता है। 52 क्वेश्चन, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है तो कौन सी है, फीमर। और कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ होती है जिसे फीमर कहा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को बोलते हैं। और बोटनी जीवित तथा मृत पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। 54 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुमेलित नहीं है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। और फोटोन की खोज की थी हमारी आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो देखो, ये कौन भी आर्टिकल में नहीं है,
यानी डी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान में कर्मचारी आयोग का जिक्र कहीं भी नहीं है। भारत सरकार ने 1975 में क्या किया था? अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन किया, जिसे बाद में 2 साल बाद इसका नाम हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? कुमारी सैलजा। 57 क्वेश्चन। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका था? रूसो का था उनका कथन। इंग्लैंड के लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। यह केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के दौरान ही स्वतंत्र है। जैसे ही वे चुने जाते हैं, गुलामी उन पर हावी हो जाती है और यह कुछ भी नहीं है। रूसो क्या थे? एक दार्शनिक थे, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। 58 क्वेश्चन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो रेफरेंडम को। किसको? रेफरेंडम को कहते हैं। 59 क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, फरीदाबाद, दादरी, इन सभी के लिए आरक्षित नहीं है। 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये लाडवा में स्थित है। लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक है। गेहूं एक रबी फसल है, जिसे अक्टूबर-दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल और जून में काट लिया जाता है। 62 क्वेश्चन। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? पशु आश्रय योजना ये ला रहे हैं। किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, ये भी। कृषि भूमि की खरीद, ये भी। संयुक्त कटाई क्या है? अमल में नहीं लाई जा रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो ये 7 जनवरी 1986 को खोला गया। इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में भारत में अश्वों के महत्व को देखते हुए घोड़ों के स्वास्थ्य और उत्पादन पर अनुसंधान के लिए की गई थी। 64 क्वेश्चन। हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर? यमुनानगर में। 65 क्वेश्चन। डैश और डैश। कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। तो होम और एंड कुंजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है क्या? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो जेनेरिक शब्द डिवाइस हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है, जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकस्पेस कुंजी कर्सर के डैश के अक्षरों को मिटाती है। तो बाएं के अक्षरों को मिटाती है।
69 क्वेश्चन, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये नेटवर्क सर्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, तो किस में रहते हैं? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, शॉर्ट फॉर्म क्या है? AGP। ठीक है, तो ये था 70 क्वेश्चन। तो आज हम 70 क्वेश्चन तक ये अपना करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।